दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बैंक अल हबीब की अपनी कार स्कीम की मुकम्मल तफसीलात बताने जा रहा हूं। दोस्तों किन शर्त ज़वाबित के ऊपर आपको गाड़ी फराहम की जाएगी, मंथली इंस्टॉलमेंट आपने कितनी अदा करनी है, कौन से शर्त ज़वाबित के ऊपर आपको गाड़ी फराहम की जाएगी, कौन कौन से कागजात की आपको ज़रूरत होगी, महाना आपकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, मुकम्मल तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जी, अगर आप बैंक अल हबीब से अपनी कार स्कीम के तहत गाड़ी हासिल करते हैं तो आपको 5 लाख रुपए तक की फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फराहम की जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप न्यू गाड़ी लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। अगर आप यूज गाड़ी लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। दोस्तों आपने सारे पैसे मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ अदा करने होंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आप इस्लामी तरीके के मुताबिक डिमेंशिंग मुशारका के तहत गाड़ी लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। अगर आप कन्वेंशनल बैंकिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। इसके बाद दोस्तों मिनिमम डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए जाएंगे और जो प्रोसेसिंग इनकी टाइमिंग है वो भी बहुत कम है। 10 या 12 दिन के अंदर अंदर आपका केस जो है वो अप्रूवल हो जाता है। दोस्तों हम बात करते हैं आपने इसके ऊपर मार्कअप कितना पे करना होगा। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आप अच्छे तरीके के साथ नोट कर लें, अगर आप फिक्स मार्कअप के ऊपर गाड़ी हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए और मार्कअप रेट होगा। अगर आप वेरिएबल रेट की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए और मार्कअप रेट होगा। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों अगर आप 1 से 2 साल के लिए गाड़ी हासिल करना चाहते हैं, फास्ट ट्रैक की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो आपने 1 साल की बर के साथ प्लस 4% तक मार्कअप पे करना होगा। अगर आप DRP की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर दोस्तों आपने 1 साल की बर के साथ प्लस 4.5% तक मार्कअप पे करना होगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप वेरिएबल रेट के ऊपर गाड़ी हासिल करते हैं तो फास्ट ट्रैक के साथ आपने 1 साल की बर के साथ प्लस 3% तक मार्कअप पे करना होगा। अगर आप DRP की तरफ जाना चाहते हैं फिर दोस्तों आपने 1 साल की बर के साथ प्लस 3.5% तक मार्कअप पे करना होगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप गाड़ी 3 साल के लिए हासिल करते हैं, अगर आप फिक्स रेट के ऊपर गाड़ी हासिल करते हैं, फास्ट ट्रैक की तरफ अगर आप जाते हैं तो फिर आपने 1 साल की बर के साथ प्लस 4.5% तक मार्कअप पे करना होगा। अगर आप DRP की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर आपने 1 साल की बर के साथ 5% तक मार्कअप पे करना होगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप वेरिएबल रेट के ऊपर गाड़ी हासिल करती हैं, अगर आप फास्ट ट्रैक के जन्म जाते हैं तो फिर दोस्तों आपने 1 साल की बर के साथ 3.5% तक मार्कअप पे करना होगा। अगर दोस्तों आप DRP की तरफ जाते हैं तो फिर आपने 1 साल की बर के साथ प्लस 4% तक मार्कअप पे करना होगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप गाड़ी 4 साल से लेकर 5 साल की मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर हासिल करते हैं, अगर आप फिक्स रेट के ऊपर गाड़ी हासिल करते हैं, फास्ट ट्रैक सर्विस अगर आप लेते हैं तो फिर आपने 1 साल की बर के साथ प्लस 5% तक मार्कअप पे करना होगा। अगर आप DRP की तरफ जाते हैं तो फिर आपने 1 साल की बर के साथ 5.5% तक मार्कअप पे करना होगा। अगर आप वेरिएबल रेट की तरफ जाते हैं, फास्ट ट्रैक जनब अगर आप जाते हैं तो फिर आपने 1 साल की बर के साथ 4% तक मार्कअप पे करना होगा। अगर आप DRP की तरफ जाते हैं तो फिर आपने 1 साल की बर के साथ 4.5% तक मार्कअप पे करना होगा। अब दोस्तों मेन चीज की तरफ आते हैं, कौन सी शर्त ज़वाबित के ऊपर आपको गाड़ी फराहम की जाएगी। तो यहाँ पे आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 4 शर्त लाजमी करार दे दी गई है। अगर आप इन 4 शर्त पर पूरा उतरते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 पर दोस्तों पूरे पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मेल और फीमेल अफराद इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका बैंक अकाउंट या तो बैंक अल हबीब में होना चाहिए या फिर किसी भी दूसरे बैंक के अंदर आपका अकाउंट होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर आपका ताल्लुक सैलरी पर्सन तबके से है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर के ऊपर यहाँ पर उन्होंने शर्त ये रखी है, अगर आपके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, अगर आपको रेमिटेंस बाहर से आती है तब भी आप गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको रेंटल इनकम आती है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको पेंशन आती है तब भी आप गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं, अब हम बात करते हैं कौन कौन से कागजात की आपको जरूरत होगी। नंबर 1 पर दोस्तों अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तो फिर आपको ये वाले कागजात की जरूरत होगी। नंबर 1 पर दोस्तों 2 तस्वीरें आपको चाहिए होंगी। इसके बाद दोस्तों आपको शनाख्ती कार्ड की फ्रंट एंड बैक साइड की कॉपी आपने इनको जमा करवानी होगी। इसके बाद दोस्तों प्रूफ ऑफ पेमेंट आपने इनको जमा करवाना होगा। अगर आप रेगुलर एम्प्लॉय हैं तो आपने 1 साल वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास मौजूद होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर कहीं पर जॉब कर रहे हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास मौजूद है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने पेमेंट प्रूफ भी इनको जमा करवाना होगा। इसके बाद दोस्तों 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपके पास मौजूद होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों 3 महीने की सैलरी स्लिप आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं, अगर आपका ताल्लुक बिजनेसमैन तबके से है या सेल्फ एम्प्लॉयड तबके से है तो फिर ये वाले कागजात की आपको जरूरत होगी। नंबर 1 पर दोस्तों 2 तस्वीरें आपको चाहिए होंगी। इसके बाद दोस्तों कंप्यूटराइज कॉपी शनाख्ती कार्ड की कॉपी की आपको जरूरत होगी। इसके बाद दोस्तों प्रूफ ऑफ बिजनेस आपने इनको जमा करवाना होगा 2 साल का, और इसके बाद 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपने इनको जमा करवानी होगी। अब दोस्तों मेन चीज की तरफ आते हैं, अब हम कैलकुलेट करते हैं आपने मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी जमा करवानी है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है आप बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं या नहीं है। आपका 6 महीने का रिलेशनशिप है बैंक के साथ या 6 महीने से ज्यादा का रिलेशनशिप है बैंक के साथ आपका। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, एक ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे जी पूछा जा रहा है कौन सी कंपनी की गाड़ी आप हासिल करना चाहते हैं। यहाँ पे दोस्तों मल्टीपल ऑप्शन आपके पास मौजूद है, मल्टीपल कंपनियों
کمپنیوں کے نام آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، جیسا کہ ٹویوٹا ہوگی، سوزوکی، اس کے علاوہ جی لکی موٹرز، اس کے علاوہ چنگان، اس کے علاوہ ہونڈائی، اس کے علاوہ ہونڈا، ملٹیپل کمپنیوں کے نام یہاں پہ دوستوں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو دوستوں یہاں پہ آپ نے ایک کمپنی کا نام سلیکٹ کرنا ہے جس کی گاڑی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوستوں میں سوزوکی کی گاڑی لینا چاہتا ہوں، میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں۔ اس کے بعد دوستوں آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے ان کو ماڈل بتانا ہے، کون سا ماڈل آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے کس ٹائپ کی آپ گاڑی ان سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، نیو گاڑی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا استعمال شدہ گاڑی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ یوز گاڑی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد دوستوں نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ جی کم از کم 30% ڈاؤن پیمنٹ ان کو جمع کروانی ہوگی، زیادہ سے زیادہ آپ 95% تک ڈاؤن پیمنٹ ان کو جمع کروا سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، میں 30% کے اوپر کلک کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد دوستوں نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ ود ٹریکر گاڑی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ود آؤٹ ٹریکر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ ود آؤٹ ٹریکر کے اوپر کلک کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد دوستوں نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ جی مارک اپ ریٹ کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے، فکس مارک اپ ریٹ کے اوپر آپ گاڑی حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ ویریبل مارک اپ کے اوپر گاڑی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوستوں میں فکس ریٹ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد دوستوں آگے چلتے ہیں، یہاں پہ دوستوں آپ نے قیمت لکھنی ہے، جو گاڑی آپ حاصل کرنے جا رہے ہیں اس کی قیمت کتنی ہے۔ تو فرض کریں میں یہاں پہ جی 15 لاکھ روپے لکھ دیتا ہوں، 15 لاکھ روپے کی گاڑی میں لینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد دوستوں نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے ان کو ٹینور بتانا ہے کتنے سال کے لیے آپ یہ گاڑی لینا چاہتے ہیں۔ تو میں 5 سال کے عرصے کے اوپر کلک کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد دوستوں نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ آٹومیٹکلی آپ کو بتا دیا گیا ہے 17.52% تک آپ نے فکس مارک اپ ان کو سالانہ بیس کے اوپر پے کرنا ہوگا۔ اب دوستوں نیچے آپ کو کیلکولیٹ کا آپشن دیا گیا ہے، اس کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ اب دوستوں نیچے دیکھیں تو مکمل تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اگر آپ سوزوکی گاڑی 15 لاکھ روپے کی حاصل کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ نے پروسیسنگ فیس 9,500 روپے ادا کرنی ہوگی۔ اس کے بعد دوستوں فرسٹ ایئر انشورنس چارجز آپ نے 27,000 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ ڈاؤن پیمنٹ یہاں پہ آ چکی ہے 4.5 لاکھ روپیہ۔ ٹوٹل اپ فرنٹ آپ نے 4,86,500 روپے ادا کرنا ہوگا۔ اس طریقے کے ساتھ دوستوں نیچے دیکھ یہاں پہ پہلے سال کے اندر آپ نے ای ایم آئی جو منتھلی انسٹالمنٹ ہے وہ 26,390 روپے ادا کرنی ہوگی۔ انشورنس چارجز آپ نے 2,026 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ ٹوٹل منتھلی پیمنٹ آپ کی 28,416 روپے بنے گی۔ اس طریقے کے ساتھ دوسرے سال کے اندر آپ کی جو ای ایم آئی ہے وہ 26,390 روپے ہوگی۔ اس کے بعد انشورنس چارجز آپ کے 1923 روپے بنیں گے۔ ٹوٹل آپ نے 28,313 روپے ادا کرنا ہوگا۔ تو دوستوں یہ مکمل شیڈول آپ کے سامنے آ چکا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب دوستوں مین چیز کی طرف آتے ہیں جی، اگر آپ کو کسی بھی قسم کی معلومات کی ضرورت ہے تو یہاں پہ ان کی ہیلپ لائن موجود ہے، آپ اس کے اوپر کال کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ان کی ای میل ایڈریس موجود ہے، آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں یہاں پہ جی ان کی برانچوں کی لسٹ آپ کو دے دی گئی ہے، آپ اپنے قریبی کسی بھی برانچ میں جا کے گاڑی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔